श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 36 द्यूत आदि विभूतियों का कथन। क्या श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जुए छल में भी हूँ? क्या जीतने की इच्छा, निर्णय और प्रभाव भी ईश्वर की ही विभूति है? जानिए श्रीमद् भगवद गीता के इस गूढ़ श्लोक का अर्थ। अध्याय 10 श्लोक 36 सिर्फ 1 मिनट में। आज का सवाल भी है अंत में, जवाब जरूर कमेंट करें। हर दिन एक श्लोक, एक सवाल आपके ज्ञान और आत्मविकास के लिए। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल के श्लोक में हमने जाना कि भगवान सामवेद, गायत्री छंद, मार्गशीर्ष मास और वसंत ऋतु हैं, अर्थात वे सौंदर्य, मधुरता और नवजीवन के प्रतीक हैं। द्यूतन छल्यतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम्। भावार्थ, मीनिंग मैं छल करने वालों में द्यूत, रणनीति चालाकी हूँ, तेजस्वियों में तेज, विजय प्रयासों में जय, धार्मिक व्यक्तियों में सत्व। श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णो भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। द्यूत आदि विभूतियों का कथन। श्लोक 36 द्यूतं छल्यतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। उच्चारण की विधि। द्यूतम छल्यताम अस्मि, तेजः तेजस्विनाम अहम, जयः अस्मि, व्यवसाय अस्मि, सत्वम सत्ववताम अहम। 36 शब्दार्थ। अहम अर्थात मैं, छल्यताम अर्थात छल करने वालों में, द्यूतम अर्थात जुआ, और तेजस्विनाम अर्थात प्रभावशाली पुरुषों का, तेजः अर्थात प्रभाव, अस्मि अर्थात हूँ, अहम अर्थात मैं, जेतृणाम अर्थात जीतने वालों का, जयः अर्थात विजय, अस्मि अर्थात हूँ, व्यवसायनाम अर्थात निश्चय करने वालों का, व्यवसाय अर्थात निश्चय, और सत्ववताम अर्थात सात्विक पुरुषों का, सत्वम अर्थात सात्विक भाव, अस्मि अर्थात हूँ।
अर्थ, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। 36 व्याख्या द्यूतन छल्यतामस में छल करके दूसरों के राज्य, वैभव, धन, संपत्ति आदि का, सर्वस्व का अपहरण करने की विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है, उसको जुआ कहते हैं। इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। शंकाया, भगवान ने छल करने वालों में जुए को अपनी विभूति बताया है, तो फिर इसके खेलने में क्या दोष है? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है? समाधान, ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहां नहीं है। यहां तो विभूतियों का वर्णन है। मैं आपका चिंतन कहां कहां करूं? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बताई है, अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए, इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है, उस समुदाय में जहां दृष्टि पड़े, वहां संसार को न देखकर भगवान को ही देखे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे से व्याप्त है, अर्थात इस जगत में मैं ही व्याप्त हूं, परिपूर्ण हूं। गीता 9वें अध्याय का 4था श्लोक। जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और अब वह भगवान के भजन में लगा है, उसको कभी जुआ याद आ जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे कि इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है, वह भगवान की ही है। इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा, तो हराने और जिताने की शक्ति को जुए की न मानकर भगवान की ही माने। कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में है। एक किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका हो तो उस ग्रंथ का आदि से अंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य को, लक्ष्य को और आशय को समझने से उस शंका का समाधान हो जाता है। जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। अगर यह संसार में दिखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को परमात्मा की ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो यह परमात्मा की तरफ जाएगा, अर्थात इसका उद्धार हो जाएगा। गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो यह संसार की तरफ जाएगा, अर्थात इसका पतन हो जाएगा। गीता 2 अध्याय का 62वां-63वां श्लोक। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को तत्व से जानने के उद्देश्य से ही इन विभूतियों का वर्णन किया गया है। तेजस्तेजस्विनामहम, महापुरुषों के उस दैवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकते हैं। 7वें अध्याय में जहां भगवान ने कारण रूप से विभूतियों का वर्णन किया है, वहां भी यही पद आया है, तेजस्तेजस्विनामहम। 7-10 इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। जयोस्मी, विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है, उसका उपभोग न करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप से भगवान आए हैं। व्यवसायोस्मी, व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्मयोगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, 2 अध्याय का 41वां श्लोक। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, 2 अध्याय का 44वां श्लोक। अब तो मैं केवल भगवान का भजन ही करूंगा। इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है, उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए,
प्रत्युत ऐसा मानना चाहिए कि यह भगवान की विभूति है और उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। सत्वं सत्ववतामहम, सात्विक मनुष्यों में जो सत्व गुण है, जो सात्विक भाव और आचरण है, वह भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण न मानकर भगवान की विभूति माने। तेज, व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने, प्रत्युत भगवान का ही गुण माने। उन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उनमें तत्वतः भगवान को देखकर भगवान को ही याद करना चाहिए। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्याएं, प्रॉब्लम्स जीवन में सौंदर्य की कमी, कला और संगीत को अनदेखा करना, कठोरता और तनाव से भरा जीवन, प्रकृति से जुड़ाव की कमी। समाधान, सॉल्यूशन सामवेद और गायत्री छंद संगीत, ध्यान और चेतना के लिए अपनाएं। मार्गशीर्ष मास आध्यात्मिक साधना के लिए श्रेष्ठ समय। वसंत ऋतु नवजीवन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। जीवन में मधुरता, प्रकृति और लय का संतुलन बनाना। कविता, संगीत, प्राकृतिक सौंदर्य ये भी ईश्वर की उपासना है। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था, श्री कृष्ण ने छंदों में किसे अपनी विभूति बताया है? अ. त्रिष्टुप, बी. गायत्री, सी. अनुष्टुप, डी. जगती। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है, सही उत्तर है बी. गायत्री। क्यों? इस श्लोक में स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं, गायत्री छंदसामहम, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। गायत्री छंद सबसे पवित्र और प्रभावशाली माना गया है। यह 24 अक्षरों वाला है और ब्रह्मज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए इसे वेदों का सार भी कहा जाता है। कल जानिए, ईश्वर कैसे चालाकों में भी धूर्तता है और शक्तिशाली लोगों में शक्ति है। श्लोक 10.36 हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान की शक्ति केवल सौंदर्य और संगीत तक सीमित नहीं, बल्कि रणनीति और बल में भी है। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें।
हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर